नमस्कार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर और उनके हर अंग को व्यायाम करना चाहिए, होना चाहिए। इस सलाह को मानने के बाद उस व्यायाम के बारे में गलत बातें होने की संभावना अधिक होती है। पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी क्रिया का नकारात्मक, अत्यधिक या गलत अभ्यास नहीं होना चाहिए। इससे शरीर में रोग विकसित हो सकते हैं और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जैसा कि आयुर्वेद ने अपने ग्रंथ में सलाह के रूप में वर्णित किया है। इसलिए किसे कितना और कब व्यायाम करना चाहिए ये स्वतः ही महत्व प्राप्त कर लेता है, चूँकि इसमें गलतियाँ की संभावना अधिक होती है। इसलिए हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम व्यायाम की बात करते तो यह सभी को करना चाहिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यह एक प्रक्रिया इस तरह से की जानी चाहिए कि शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिले। हालांकि अगर शरीर के सभी अंगों को हमारे दैनिक जीवन के रूप में व्यायाम मिलता है तो सवाल उठता है कि क्या हमें और भी अधिक मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। हालांकि एक बात सच है कि जो लोग उस व्यायाम के आधार पर कोई काम करना चाहते हैं उन्हें उस तरह का व्यायाम अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए पहलवान, इनके लिए व्यायाम करना आवश्यक है। इसके बिना वे कुश्ती आदि में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी अपने खेल के लिए सही व्यायाम चुनते हैं, उन्हें और ऐसा करना भी चाहिए। इसके साथ ही भले ही कहा जाता है कि सभी को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि कोई भी व्यायाम न करे, कब न करे। बीमार लोगों के लिए व्यायाम न करना ही बेहतर है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में अस्पताल में व्यायाम करने के लिए नाच गाना जैसी व्यवस्था शुरू की गई थी। आयुर्वेद की दृष्टि से ये पूरी तरह से गलत है। भारतीय दर्शन के अनुसार एक उदाहरण देखना जरूरी है। इसमें राजा को कौन सा व्यायाम करना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अतः राजा मृगया नायक नामक व्यायाम करने को कहा जाता है। मृगया का अर्थ है हिरण का शिकार करना, और राजा को हिरण का शिकार करना चाहिए जिससे उसका व्यायाम हो जाए। फिर राजा ने अन्य प्रकार के व्यायामों की बजाय इसे प्राथमिकता क्यों दी? इसके कुछ कारण हैं। हिरण का शिकार करते समय उस जंगल में गुजरना होता है। ऐसे राज्य में जहाँ कोई रास्ता न हो, ऊंचे और संकरे स्थान पर उसका पीछा करना पड़ता है। ऐसे दुर्गम स्थानों से भागने का अभ्यास और संतुलन बनाए रखते हुए धनुष्य बाण चलाने की स्थिति में रहने की प्रक्रिया, विशेष रूप से सटीक निशाना लगाना, और चूँकि राजा शासक होता है इसलिए ऐसे स्थानों पर उसकी करुणा का भाव महत्वपूर्ण है। शत्रु पर विजय पाने के लिए या ऐसे मामलों में राजा शासन करते हुए दयालु नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त युद्ध में तमाम अस्थिरता के बीच अपने ध्यान को सटीक रूप से केंद्रित करने की क्षमता प्राप्त हो, इसलिए राजा को अपने पेशे के अनुसार उसी समय उसे प्राप्त करने के लिए मृगया नामक व्यायाम करना पड़ता है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके पीछे उद्देश्य है कि व्यायाम हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य कर्म के लिए अधिक लाभकारी हो। जो लोग अस्पताल में है, जो शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं, जिन्हें आयुर्वेद की परिभाषा में पंचकर्म कहा जाता है, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में भोजन से उत्पन्न पदार्थ शरीर के बाहरी
सूक्ष्म कोशिकाओं को तक पहुँचाए जाते हैं। जिन कारणों से इनका परिवहन होता है उनमें आयुर्वेद की शिक्षाओं में व्यायाम शब्द आता है, और वहाँ गए पदार्थ से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे वापस शरीर के केंद्र में लाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें वायु पर नियंत्रण का अर्थ है वायु पर विजय प्राप्त करना, अर्थात इसके लिए व्यायाम न करने की सलाह दी गई है। इसलिए बीमार लोगों के लिए अस्पतालों में व्यायाम न करना सबसे अधिक उपयोगी है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आजकल कई प्रकार के व्यायाम विद्यालय बनाए गए हैं और उनमें माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यायाम कराए और करवाए जाते हैं और इसके लिए शुल्क भी लिया जाता है। इस प्रकार के व्यायाम जिम में कराए जाते हैं। उनमें यह योजना बनाई जाती है कि सभी को एक ही व्यायाम करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो या वे क्या कर सकते हो। हालांकि यह कितना होना चाहिए इसका कोई माप नहीं है और इसलिए किसी को कितना व्यायाम करना चाहिए इसकी सलाह आयुर्वेद में निश्चित रूप से दी गई है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद द्वारा ही दी गई सलाह किसी को कितना व्यायाम करना चाहिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी उम्र अलग होती है और उसका काम अलग होता है, तो एक ही प्रकार का व्यायाम सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। आपने इस बात पर गौर किया होगा। अतः आयुर्वेद की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर की आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि इस आधी शक्ति को कैसे मापा जाए, और हर किसी की आधी शक्ति अलग अलग होती है, चाहे वह उम्र, युवावस्था, वृद्धावस्था, बीमारी या किसी विशिष्ट स्थिति के कारण हो, और आधुनिक समय में इसे मापने का पैमाना तय नहीं किया गया। आयुर्वेद ने सभी के लिए यह माप तय किया है। इसके लिए 2 निकष दिए गए हैं। अतः व्यक्ति कोई भी हो, यदि व्यायाम करते समय माथे पर पसीना आने लगे या नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेने की नौबत आ जाए, तो इसका अर्थ ये लगाया गया है कि उस व्यक्ति की आधी शक्ति समाप्त हो गई है। और इसका अनुप्रयोग यह है कि जब किसी की आधी शक्ति समाप्त हो जाए तो उस समय व्यायाम को रोक देना चाहिए, अन्यथा होने वाले वात प्रकोप के कारण कई प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कुली है और उसके माथे पर पसीना आ रहा है, उसे मुँह से सांस लेनी पड़ रही है और ऐसी स्थिति बनी रहे और चलती रहे, तो उसकी आधी शक्ति समाप्त होने के कारण अगले सालों तक में अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। व्यापार में ऐसी घटना होना निश्चित है। राजयक्ष्मा नामक रोग, जो क्षय रोग के समान है, व्यायाम की एक प्रमुख कारण बताया गया है। निस्संदेह यदि व्यायाम अत्यधिक है तो ये सभी लक्षण इस अत्यधिक व्यायाम के कारण होते हैं। हमारी आधी शक्ति समाप्त हो जाने पर उस व्यायाम को बंद कर देना चाहिए, अथवा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो व्यायाम स्वतः होता है उसमें भी आधी शक्ति समाप्त हो जाने पर बंद कर देना चाहिए। हमें विश्राम करना चाहिए, तब वह उसी अवस्था में ही रहेगा, अन्यथा वह नहीं रहेगा। यदि बीमारी के दौरान कुछ हद तक व्यायाम करना संभव हो तो उस व्यक्ति की आधी शक्ति जल्दी से समाप्त हो जाएगी। यदि कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति व्यायाम करने की सोचे तो संभावना है कि उसकी आधी शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। किसी वृद्ध व्यक्ति की आधी शक्ति शीघ्र समाप्त हो जाएगी। एक युवा शक्ति की अर्धशक्ति
अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर शक्ति को अपनी अर्ध शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि व्यायाम कब करना चाहिए और उस समय हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।